और हर किसी को अपनी राय देने का हक है। पर मैं हमेशा आपको ऐसे देखना चाहता हूँ ना, आप खुद पे भरोसा कर लो, दूसरे इंसान पे डिपेंड मत रहो, खुद सीखो। मेरी एक बात याद रख लेना, मैं भाषण आपको दे रहा हूँ, मेरे को पता है आजकल सारे भाषण ही देते हैं, पर रियलिटी यही है। अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हो ना, तो आप हार जाओगे। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, अच्छा काम कर लो, अच्छे से काम कर लो, मज़े से कर लो। हमें पैसे कमाने हैं लीगल तरीके से। क्या होता है, कस्टमर को पहले बोलना है इतना पैसा लगना है, चाहे आप उसमें करो कुछ या ना करो, पर पहले कस्टमर को बोल दीजिए इतना पैसा लगना, आप एग्री हो, डन कर लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भैया, ठीक हो ना? दुआ करता हूँ सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है अनलॉक टूल के बारे में। अनलॉक टूल में कौन सा अपडेट आ गया, ठीक है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये वाला जो टूल है ग्रिफन, इसका अभी ओनर से बात हो गई थी। वो बोल रहे थे कि 24 से लेके 72 घंटे वेट कर लो, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या अपडेट है। जब तक ये पता नहीं कौन सा अपडेट हो जाएगा शायद। ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तब तक मैं देखता हूँ इन्होंने अपडेट क्या दे दिया, जब तक ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते unlocktool.net। ठीक है, यहाँ पे आज की डेट है ना, ये देख लीजिए, यही है ना आज की डेट का इन्होंने अपडेट दे दिया। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये अपडेट इन्होंने दे दिया आज की डेट में, ये पढ़ लो आप। ठीक है, वीवो के बारे में दिया हुआ, प्री लोडर और फ्री, नो नीड टेस्ट पॉइंट। ये पिछले में भी दिया था, फिर उसके बाद कुछ ऐसे अपडेट आए थे नहीं हो रहा है, तो इस अपडेट में इन्होंने फिक्स कर लिया। आप फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, इरेज एफआरपी फ्लैश, रीड बैक कर सकते हैं, फ्लैश को रीड कर सकते हैं आप। अगर कोई अनलॉकिंग फ्लैश जो भी करते हो आप, उससे पहले अगर आप रीड बैकअप लेते हो, तो अगर वो डेड हो जाता, कुछ होता, तो आपके पास फाइल रहती है। ठीक है, डंप ले सकते हो स्कैटर। ठीक, उसके बाद रिमोट डेमो कर सकते हो, वीवो अकाउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना कौन कौन से आप बताओगे कौन कौन से है। पहले वाले अपडेट में ये मॉडल इन्होंने ऐड करे, सॉरी ये सीपीयू। अब जाहिर सी बात है, ये सीपीयू एक मॉडल में तो नहीं है, बहुत सारे मॉडलों में। ठीक है, हमने सीपीयू को देख के ही काम करते हैं ना। अब जैसे आपके पास एग्जांपल बता रहा हूँ, Y16 है, ठीक है, और Y15 है। आपको अलग अलग मॉडल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीपीयू सेम लग रहा है, मीडियाटेक पे जाओ, वहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो वीवो पे भी जाके कर सकते हो। हाँ, ये है कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे सीपीयू ऐड है इसमें या नहीं है। ठीक है, इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। चलो जी, ये तो हो गया। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पे ऐड इन्होंने किया है MT6781, ये भी न्यू ऐड है। उसके बाद MT के है 6875, ये भी न्यू ऐड है। ठीक है, लिस्ट मॉडल न्यू, यहाँ पे इन्होंने वीवो V23e, उसके बाद वीवो S9e 5G ये भी ऐड किया है। ठीक है, अब भाई मेरे पहले हम कोई फ़ोन MTK वाला खोल के करते थे ना, टेस्ट पॉइंट जो भी है, पहले वैसे करते थे। अभी आपको आज की डेट में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, इन्होंने वो प्री लोडर जो दिखाता था वो फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट इन्होंने पहले दिया था ये वाला, या इससे पहले। अभी उसमें ऐड क्या किया है, MT6873 इन्होंने ये ऐड किया है। उसके बाद ये रेनो 4Z 5G A92S 5G ये ऐड करा है। ठीक है, ओप्पो रियलमी में।
ठीक हो गया। ये तो पहले वाले इस वाले अपडेट में इन्होंने दे के रखा था। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने वीवो का भी दिया था और इसका भी। तो अभी इन्होंने इसमें और थोड़ा सा ऐड करके रखा है, और जो न्यूज़ आई थी वो ख़त्म हो जाएगा जो भी था। तो मैंने तो वैसा मैं कभी अपडेट आपको नहीं देता हूँ, जो जब तक सामने ना आ जाए तब तक मैं नहीं देता हूँ आपको अपडेट। जैसे कि आज की डेट में आपको बहुत सारे बोलते थे कि ग्रिफन मत लो, ग्रिफन मत लो, इसमें कुछ चाइनीज़ ऐप है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा एक्स वाई जेड बोलते हैं ना। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाती है तो उसी टाइम पैसे कमाने का टाइम होता है। ठीक है, जब आपको प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये कल काम कर रहा है तो आपको लेना चाहिए। बाकी किसी चीज़ पे कोई भरोसा नहीं है। अभी अनलॉक टूल है, कल को होगा या नहीं होगा इसकी कोई 100% गारंटी नहीं देता है। हमारी जीएसएम लाइन में हार्डवेयर पे कोई पाबंदी नहीं है, सॉफ्टवेयर पे 101% पाबंदी है। इसीलिए हमारी जो भी कंट्री, जिस कंट्री से भी आप हो, पता नहीं आपकी कंट्री का मेरे को नहीं पता, पर मैं अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, हमारी कंट्री में ये इलीगल है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषण देना सबको आता है। ठीक है, वही चीज़ आपको सिखाएंगे और उसी चीज़ को करने के लिए आपको मना कर लेंगे। ठीक है, जैसे मेरी ज़िंदगी है, मेरे पास सर्टिफिकेट थोड़ी ना है मैं कल तक ज़िंदा रहूं या 10-15 मिनट के बाद ज़िंदा रहूं। तो क्या इसका क्या मतलब है मैं जीना छोड़ दूं? नहीं भाई, हमें ज़िंदगी जब तक है तब तक तैयारी तो करनी है ना। तब तक हमें खाना भी खाना है, सब कुछ करना है ज़िंदगी में जो दस्तूर है। तो ये है कि अगर आपको कोई बोलता है इसमें एडमिन कुछ डालता है चाइनीज़ एप्लीकेशन, तो क्या हो गया? ये क्या मतलब हो गया चाइनीज़ एप्लीकेशन? रेडमी, ओप्पो, वीवो, ये कहाँ से है, कहाँ के ब्रांड है? ये भी तो लोग चलाते हैं, उनको तो कभी मना नहीं करा आपने। और उसके बाद जब अगर उसकी बात कर रहा हूँ ग्रिफन की, अगर उसमें कोई एप्लीकेशन पड़ जाती है, उस एप्लीकेशन से क्या हो जाता है आपको खुद सोचना चाहिए। उसके बाद आराम से फ्लैशिंग भी हो जाता है, ग्लोबल फाइल पड़ जाती है उसमें, हम रिस्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो वो फाइल हमको नहीं दिखती भाई। यार ये जो एंड्रॉयड है, आजकल iOS फाइल को एडिट करके कुछ भी करता है बंदा, तो ये तो फिर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में तो आराम से हो जाता है। तो इतना ज़्यादा मत डरा करो। हाँ, अगर आप साफ़ सुथरे हो, आप अपने जो भी है रूल है कंट्री के उनको 100% फॉलो करते हो, फिर अनलॉकिंग की दुनिया से दूर चले जाओ। अब हार्डवेयर काम कर लो, सॉफ्टवेयर मत कर लो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर 100% यहाँ पे आप गवर्नमेंट की पढ़ लो, ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे जाओ, जीएसएम की लाइन में जाओ, वहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा हमारी जो ये लाइन है ये बिल्कुल हम नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी अनलॉक टूल का अपडेट आता है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो इस साइड है ना, यहाँ पे ये दिखाई देते हैं, यहाँ पे क्या क्या नया अपडेट आ गया। ठीक है, वीवो ने बहुत दिमाग ख़राब करके रखा था, अभी चलो शुक्र है वीवो का थोड़ा बहुत राहत मिल गई है। तो ओप्पो रियलमी में भी प्री लोडर आता था, वो भी दिमाग ख़राब करता था, वो भी पिछले दिनों में इन्होंने, शायद मैंने सुना था अनलॉक टूल से भी नहीं होता था, अभी इन्होंने फिक्स करा है। ठीक है, तो बाकी टेंशन मत लिया करो, मेरी राय हमेशा आपके लिए यही रहा करेगी। जब भी कोई चीज़ नई आती है, जैसे एमडीएम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था, तो एक भाई ने 70,000 का S23 अल्ट्रा लिया था, पता नहीं कहाँ से, फ्लिपकार्ट से लिया था, कहीं से कुछ बता रहे थे मेरे को, वो इस लाइन का नहीं था पर कॉल आई थी मेरे को। उन्होंने मेरे को बोला मुझे ये फ़ोन करना है, मैंने उनको बोला सीधा ये प्राइस है, मैंने टूल की प्राइस उनको बोली, उन्होंने समझा शायद फ़ोन का बोला, उन्होंने बोला कर दो। मैंने उनको दे दिया आईडी पासवर्ड, उन्होंने बोला मेरे को कुछ नहीं आता। मैंने तो आईडी दे दी उनको व्हाट्सअप पे, उन्होंने मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं ये सब नहीं आता। मैंने जब करके दे दिया, कसम लगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो, बोलने का मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया था, फ्रॉड हो गया था, मेरे 70,000 रुपये, ये जो 2600 मैंने 2700 रुपये दिए इससे बच गए। और आपने देखा होगा व्हाट्सअप स्टेटस या टेलीग्राम पे कितना ज़्यादा खुश था बंदा। तो ये है कि अगर हम ये सोचेंगे भाई मेरे ये गंदा काम है, ये है वो है, अगर हम कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन या कोई बाहर की, हमें क्या है यार,
चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिका हो, इंडियन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, जो मर्ज़ी एप्लीकेशन हो, हमारा काम चलना चाहिए, हमें क्या मतलब है। सही है ना। आप समझ गए ना मेरी बात। जो मर्ज़ी हो, हमारा काम चलना चाहिए बस। अब आप बोलोगे आगे जाके कुछ गलत ना हो जाए, तो इससे हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। हम इस काम में 10 साल 15 साल दे चुके हैं, वो 10 साल 15 साल हम ज़ाया नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो मेरी यही राय आपसे है, आप फिर ये अनलॉकिंग जो भी है इसको छोड़ दो, हार्डवेयर पे ध्यान दे दो। ठीक है मेरे भाई। और मेरी एक बात याद रख लेना, मैं भाषण आपको दे रहा हूँ, मेरे को पता है आजकल सारे भाषण ही देते हैं, पर रियलिटी यही है। अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हो ना, तो आप हार जाओगे। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, अच्छा काम कर लो, अच्छे से काम कर लो, मज़े से कर लो। हमें पैसे कमाने हैं लीगल तरीके से। क्या होता है, कस्टमर को पहले बोलना है इतना पैसा लगना है, चाहे आप उसमें करो कुछ या ना करो, पर पहले कस्टमर को बोल दीजिए इतना पैसा लगना, आप एग्री हो, डन कर लो। बाकी बोलोगे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे 10 दिन से आ रहे हैं मेरे को, ये लीगल है या इलीगल है। मैं बोल रहा हूँ ना 101% हमारे इंडिया ये इलीगल है, तो क्या काम छोड़ दें। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आपको बहुत सारे बोलते रहते हैं वो मत करो, ये मत करो। जब ये अनलॉकिंग टूल की प्रमोशन करना शुरू कर दिया था मैंने, क्या बोलते थे आपको सारे, मत लो मत लो। आज की डेट में छोटे टूलों में सबसे नंबर 1 पे यही क्यों जा रहा है। मैं उस टाइम भी बोलता था, इस टूल का भी, किसी टूल का कोई भरोसा नहीं होता। MRT डोंगल कितने बंदों ने लिया, आज की डेट में क्या हुआ है, आ जाएगा कभी ना कभी बैक आ जाएगा। जिन्होंने ग्रिफन टूल ले लिया है, ज़्यादातर मैंने 99.9% मैंने 3 महीने का ही सबको दिया है। कोई एक आधा बंदा, जो एक दो बंदे हैं 6 महीने का या 1 साल का लिया है, बाकी 99.9% मैंने सबको 3 महीने का दिया, क्योंकि टूल नया मार्केट में है, पता नहीं क्या हो जाएगा। पर एक फ़ोन ही अनलॉक करके वो टूल के पैसे निकाल लेते थे। अब किसी भाई का कोई हुआ ही नहीं है, वो उसकी PC की दिक्कत थी या खुद की दिक्कत थी, मैं इतना नहीं बोल सकता। पर अच्छा टूल है। उम्मीद करता हूँ 72 आवर्स के बाद ये वापस आ जाए। तो नहीं आता तो उसका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं किसी टूल की गारंटी नहीं देता भाई मेरे। जो अनलॉकिंग फ्लैशिंग जो भी ये करता है ना, तो अभी इसमें एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, अगर उस पर नज़र पड़ जाती है, पता नहीं मेरी वीडियो रहे ना रहे वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो बूट लोडर अनलॉक करके, जो MT के फ़ोन है, ठीक है, परमानेंट कर सकते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो, यहाँ से क्या क्या हो सकता है आपको पता है ना। तो फिर क्यों ऐसे बोलते रहते हो, ऐसा मत बोला करो यार। चलो जी, उम्मीद करूँगा ये वाली अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेरा बकवास भाषण आपने बर्दाश्त किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना व्हाट्सएप स्टेटस, प्लीज़ भाई हो ना अपने। और हर किसी को अपनी राय देने का हक है, पर मैं हमेशा आपको ऐसे देखना चाहता हूँ ना, आप खुद पे भरोसा कर लो, दूसरे इंसान पे डिपेंड मत रहो, खुद सीखो। दूसरे इंसान पे जो भी इंसान आज तक डिपेंड रहा है ना, वो कभी ना कभी मायूस होता है, यहाँ तक कि कभी ना कभी रोता है वो। ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहो। भाषण आजकल बहुत सारे देते हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं ही देता हूँ, जो सबसे गंदा इंसान है। ठीक है, ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।